हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नेहा राणा की कंट्रोवर्सी चल रही है, एक्चुअल में नेहा राणा वापस आई क्यों। साथ में कनिका राणा जो उनकी सिस्टर इन लॉ है, उनसे लोग क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कल भी जब आपको पता है उनकी सिस्टर लाइव आई थी, पर उन्होंने टाइटल इस टाइप का डाला था पर बात नहीं की। वो क्यों नहीं बात कर रही हैं इस कंट्रोवर्सी पे। साथ में क्या अपडेट्स है नेहा राणा के बारे में, क्या वो अपने घर पे है, क्या वो अभी मनीष के घर पे है या कहीं और है, इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। उनकी मेंटल सिचुएशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, इस पर बात करेंगे। ऑडियंस किस किस साइड है, इसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है जो इनकी सिस्टर इन लॉ है वो भी व्लॉग्स बनाती है। अभी भी उनका आज भी व्लॉग आया, पर उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ बात करेंगी, बट वो क्योंकि ट्रिप पर हैं, ऋषिकेश कहीं पहुंची हैं, तो उस पर उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। इवन उन्होंने एक आधा सॉन्ग भी गाया चुटकी लेते हुए कि भाई मैं तो खुश हूँ, मैं तो मस्त हूँ अपनी लाइफ में, जो भी ये कंट्रोवर्सी हो रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ऑडियंस अब उनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे, क्या कंडीशन है आपके घर की, आपका जो भाई है, जो आपकी मम्मी है, वो उनके घर की क्या सिचुएशन है, उस पर आप कुछ तो बात करें। आप कुछ भी बात नहीं करें, कुछ कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। देखो, पहले जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि अराउंड 3 महीने ही जब नेहा रही थी शादी के बाद, जबकि इनकी बिफोर मैरिज एक लव मैरिज ही है, बिफोर मैरिज ये साथ रहे, सब कुछ था, बट शादी के 3 महीने तक ये रह पाए, उसके बाद नहीं। तो कहा जाता है कि कई हद तक इनकी नंद की भी गलती है कि भी नंद भी वहीं रहती थी, कंटेंट बनाती थी, इवन जो उनके हस्बैंड है वो भी रहते थे। ऑडियंस उस चीज़ को भी कॉल आउट कर रही है और अब ये भी जानना चाहती है कि आप भी कुछ बोलो। पर जहाँ तक नेहा राणा की बात है, लग तो नहीं रहा कि वो कुछ भी बोलना चाहती है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। नहीं तो बोलना होता तो आज तक बोलती, आज तो ज़रूर ही बोल देती, पर वो इससे रिलेटेड बात करना नहीं चाहती। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये कोर्ट केसेस होते हैं और इस तरीके की बात होती है तो लोग बोलना वैसे भी नहीं चाहते। और दूसरी तरफ जब आपने देखा कि सारा केस हुआ तो जो मनीष की फैमिली है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखी नहीं। नेहा वापस आई, नेहा का वापस आने की वजह ये थी कि भी नेहा चाह रही थी कि मैं पैचअप करूं, नेहा चाह रही थी कि मैं वापस आऊं। तभी तो देखिए वो अपने घर आई, गुड न्यूज़ दी उसने ऑडियंस को। उसने कहा आप लोग कहते थे कि वापस आ जाओ, तो अब मैं वापस आ गई। उनके अकॉर्डिंग ये था कि मैं वापस आ गई हूँ। उनको नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए कि इनका केस चल रहा है। तो जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने भी यही कहा कि भैया आपका केस चल रहा है, कोर्ट केस है। जब आपका डिवोर्स चल रहा है, जब कोर्ट की तरफ से आपकी सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप वापस ऐसे नहीं आ सकते जब तक कि आपके हस्बैंड उस चीज़ को एग्री नहीं होंगे। या तो तुम लोग बैठो और बैठ के आराम से बात करो, तभी ये चीज़ हो सकती है। वो लाइव भी आई, उन्होंने कहा लो सरिया लेके बाहर खड़े हैं, मुझे मारेंगे। इन्होंने अपने दोस्त भी बुला लिए हैं, बड़ी सारी लेडीज़ ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है। इवन ये भी बात हुई, फिर एक पड़ोसी का लाइव भी आया है जो कल भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें पता है कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इवन मम्मी की जो है उनका बीपी बड़ा लो हो गया था, क्योंकि 4-5 घंटे बैक टू बैक वो केस चलता रहा, होता रहा, वो भी अंधेरे में बैठी हुई थी। फिर बाद में जब ये देखा गया कि भैया हस्बैंड तो बिल्कुल भी एग्री नहीं है, नेहा आना चाह रही है, इससे तो क्लियर है कि नेहा आना चाहती है, सब चीज़ें फिर से सॉर्ट करना चाहती है, पर सॉर्ट इस तरीके से नहीं हो सकते जब आपका केस चल रहा है। आपको पता होगा नेहा इससे पहले लाइव आई थी, लाइव में आके उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। जब सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आ चुकी हैं, जो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, तो फिर वो कंडीशन वापस लानी तो सही नहीं। पर ऑडियंस है वो टेंशन में थी कि नेहा अब एक्चुअल में है कहाँ, वो भी क्लियर करूँगी नेहा इस समय कहाँ पर है। और जो इनकी पुलिस का केस क्या है वो भी, क्योंकि जब इनके लाइव थी उसमें लोग कह रहे थे तुम्हारी अभी तक पुलिस आई नहीं, कब आएगी कब आएगी। और वो भी एक बात कह रही थी कि मेरा जो है फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, मेरे पास चार्जर नहीं है, चार्जर नहीं है। जो फिर उन्होंने अपने पड़ोसी को से पावर बैंक लेके थोड़ा सा फ़ोन चार्ज भी किया। अब एक्चुअली बात क्या होती है ना कि माँ बाप तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। वहाँ बेटा जो है वो पहले ही कह चुका है कि मैं तो अब क्लियर करूँगा नहीं, और क्लियर करने के लिए ये कोई तरीका नहीं है। और फिर जब उन्होंने फायर
ब्रिगेड बुलाई, पुलिस बुलाई, उनके आगे भी क्लियर कर दिया कि ये सब चीज़ें अब जो है हम लोगों के लिए वेस्ट हैं। ये वापस आके अगर पहले वाला ड्रामा करना चाहेगी तो अब हम इंटरेस्टेड कहीं से भी उस ड्रामे में नहीं होंगे। कनिका का भी उससे यही लग रहा है कि कनिका भी इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं तो कनिका कुछ ना कुछ बात करती। लाइव में भी आपने देखा उसने कुछ बात नहीं की, बस थोड़ा टाइटल उस सेंस में डाल दिया कि भैया लोग जो है ऑडियंस जो आए और कुछ ना कुछ कहें। अब नेहा ने एक स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम में जिसके अंदर उसने बताने की कोशिश की है कि समझदार बनो। शिवजी जी और जो पार्वती जी हैं उनके साथ की वो स्टोरी है जिसमें उन्हें शेयर करना चाहा है कि भाई अब जो कोई भी अपना नहीं होता, जिसे मर्जी आप अपना समझिए, सब पर आए हैं तो अब अपना शांति का रास्ता चुना जाए। तो नेहा भी लगता है शांति का रास्ता चुनेगी, इसीलिए कल से अब तक कोई अपडेट नहीं है। इवन परसों लाइव थी तो कोई अपडेट नहीं है। अब पर उन्होंने अपनी ऑडियंस को इतना जता दिया कि मैं अब उससे अलग हूँ, मैं अलग रह रही हूँ, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के यहीं रह रही हूँ। मेरी फैमिली जो है, जो भी मैटर है वो मैटर जहाँ तक है मैं शांति से मतलब कहा जाए तो कोर्ट से ही सुलझाऊंगी, अदरवाइज़ जो, और ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए आप अगर अब ज़बरदस्ती वहाँ घुस के बैठने की कोशिश करेंगे, हस्बैंड ही नहीं चाहेगा तो उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उस चीज़ से कुछ हासिल भी नहीं होगा और नेहा को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। उल्टा देखा जाए तो लाइव की इन्होंने 3-4 लाइव की, 4 लाइव में उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर भी दिखाया, अपने रूम का अंदर भी दिखाया। इवन कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया ये वापस आई है अपने घर का फर्नीचर चेक करने के लिए। कनिका को भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ तुम गई हो, तो तुम्हारी ट्रिप खराब करने के लिए जो नेहा है वापस आई थी कि भैया मैं कुछ कंट्रोवर्सी करूँगी और जैसे ही मैं कंट्रोवर्सी करूँगी तो जो कनिका की ट्रिप है वो खराब होगी। पर देखिए बात कनिका की ट्रिप की खराब की कहें या किसी की भी कहें, पर जहाँ तक है नेहा ने जब गुड न्यूज़ की बात की, इस दैट मीन कि वो सब चीज़ों को क्लियर करना चाह रही थी, वो सब चीज़ों को वापस लाना चाह रही थी। उसकी मम्मी भी जो वापस आई, पर पता था लड़ाई होगी, पुलिस केस होगा, सब कुछ होगा, इसलिए पेरेंट्स तैयार थे। ये जो बात उन्होंने कही मेरे मम्मी पापा ने निकाल दिया, तो वो बात नहीं हो सकती। तभी तो पेरेंट्स साथ आए, निकाल तो नहीं सकते, पर माँ बाप भी कहीं ना कहीं देखो चाहते हैं कि बेटी का घर बस जाए, बेटी फिर से वापस अपनी ज़िंदगी जी ले तो सही रहेगा। आप लोगों का क्या कहना है, आप किस साइड हो? आप मनीष की साइड लोगे कि नेहा की साइड लोगे? आप मुझे ये बात ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताएं, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इस कंट्रोवर्सी में ऑडियंस बटी हुई है, ऑडियंस कोई एक साइड नहीं है, क्योंकि पुरास चीज़ें देख के ऑडियंस जो है वो समझ रही है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने, मतलब नेहा ने खासकर कहें तो जो गलतियाँ की हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।